डॉक्टर ने बोला बीपी भी नॉर्मल है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, उसके बावजूद भी 10 दिन बाद हार्ट अटैक। आप सोच रहे होंगे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसके बावजूद भी रिस्क कहाँ से आया। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं मेरी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, मुझे कुछ नहीं होगा। और ये वीडियो उन फैमिलीज के लिए भी है दोस्तों, जो अपने फैमिली में से किसी को खोना नहीं चाहते। मेरे एक पेशेंट की कहानी बताती हूँ दोस्तों। बीपी नॉर्मल था, उसके बावजूद भी 2 दिन बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर हार्ट के अंदर साइलेंट डेंजर चल रहा था। आप भी ये सोच रहे होंगे ना ये मेरे साथ नहीं होगा, पर सुनो, स्टैटिस्टिक कहते हैं नॉर्मल बीपी होने के बावजूद भी 25% लोग जो है हार्ट के हाई रिस्क में होते हैं। क्या आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका ये केस है? अगर है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। उस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगी। आइए समझते हैं दोस्तों सिंपल हार्ट साइंस को। बीपी सिर्फ ये बताता है कि ब्लड का प्रेशर कितना है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि आर्टरीज के अंदर क्या चल रहा है। आर्टरीज के अंदर दोस्तों धीरे धीरे फैट जमने लगता है, उसे प्लॉक कहा जाता है, और ये कभी कभी रिपोर्ट्स में दिखाई भी नहीं देता है। मेरे एक पेशेंट ने कहा मेरा रिपोर्ट नॉर्मल है, उसके बावजूद भी मैं जल्दी थक जाता हूँ। डॉक्टर ने जब स्कैन किया तो उनके हार्ट आर्टरीज में प्लॉक मिला और वो हाई रिस्क में था। आइए समझते हैं दोस्तों स्ट्रेस का ब्लड फ्लो के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट होता है। एक्चुअली स्ट्रेस जो है ब्लड को थिक बना देता है, और थिक ब्लड का फ्लो हार्ट के लिए रिस्की हो जाता है। स्टडीज कहती है क्रोनिक स्ट्रेस से हार्ट अटैक का रिस्क 2 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आप में से कितने लोग स्ट्रेस इग्नोर कर देते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आइए समझते हैं 7 डेंजर मिस्टेक्स के बारे में। मिस्टेक 1, मॉर्निंग रूटीन गलत। लोग उठते ही मॉर्निंग में चाय, बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड ये सब चीजें खाने लगते हैं, लेकिन दोस्तों इससे सीधा हार्ट को शॉक मिलता है। इंस्टेंट ऑफ इट आप वार्म वाटर या 5 मिनट ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, इससे हार्ट को जेंटल वेकअप मिलेगा। मिस्टेक 2, प्रोसेस्ड फूड। पैकेट फूड्स, नमकीन, बेकरी, सॉस, ये सारी चीजें आर्टरीज को साइलेंटली डैमेज करते हैं। मेरे पास एक ऐसा पेशेंट था जिसको डेली सुबह उठ के 2 बिस्किट खाने की आदत थी। स्कैन में प्लॉक अर्ली पता चला, लाइफस्टाइल चेंज से रिस्क कम हो गया। मिस्टेक 3, स्ट्रेस को इग्नोर करना। स्ट्रेस ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा डेंजरस होता है। शॉर्ट मेडिटेशन, वॉकिंग, फैमिली टाइम स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देता है। मिस्टेक 4, स्लीप कम लेना। 6 घंटे से कम स्लीप हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाती है। मेरी पेशेंट ड्यू टू बिजी शेड्यूल 4 से 5 घंटे ही सोते थे, दिन में फटीग रहता था, और स्कैन में उनको हाई रिस्क निकला। मिस्टेक 5, सिम्टम्स को इग्नोर करना। गैस, पसीना, जॉ पेन, शोल्डर पेन, ये सारी चीजें जो है लोग इग्नोर कर देते हैं। क्या आपने भी कभी इन सारे सिम्टम्स को इग्नोर किया है? मुझे कमेंट में बताएं। मिस्टेक 6, सिर्फ एक्सरसाइज पे भरोसा करना। कुछ लोग एक्सरसाइज करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दे देते हैं, मतलब एक्सरसाइज के बाद जंक फूड खाते हैं। उससे एक्सरसाइज का बेनिफिट जीरो हो जाता है। इसलिए एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। मिस्टेक 7, मेडिसिन इरेगुलर लेना। अगर आपको नेचुरली लाइफस्टाइल मैनेज करना नहीं आ रहा है या कैसे करना है वो नहीं पता है, तो आपको बीपी एंड शुगर की मेडिसिन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। इससे हार्ट के लिए साइलेंट डेंजर हो सकता है। आइए आज ब्रेक करते हैं कुछ मिथ्स को। मिथ, बीपी नॉर्मल इक्वल्स टू हार्ट सेफ। फैक्ट, आर्टरीज, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल भी मैटर करता है। मिथ, स्लिम लोगों को कभी अटैक नहीं आता। फैक्ट, जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल की वजह से स्लिम लोगों को भी अटैक आ सकता है। मिथ, यंग एज में अटैक का रिस्क कम होता है। फैक्ट, 30+ एज में हार्ट अटैक के केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं। मिथ, एक्सरसाइज से सब सही है। फैक्ट, डाइट एंड स्ट्रेस दोनों मैटर करता है। मिथ, सिर्फ मेन को रिस्क है। फैक्ट, वुमन भी रिस्क में है, स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज। ड्यू टू हार्मोन्स महिलाओं को हार्ट रिस्क जो है मेनोपॉज के बाद ही होता था। इवन हार्ट अटैक का केस भी मेनोपॉज के बाद आता था, पर अभी लाइफस्टाइल खराब होने से, आदतें खराब होने की वजह से हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। इसलिए ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आगे मैं अभी डेली रूटीन के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। तो आइए समझते हैं डेली हार्ट सेफ रूटीन के बारे में। मॉर्निंग में आप स्टार्ट कर सकते हैं वार्म वाटर से, लाइट स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं ओट्स,
सोक्ड नट्स एंड फ्रूट्स। बेकरी एंड शुगरी फूड आपको अवॉइड करना है। आफ्टरनून के लिए सेफ रूटीन है, लंच के बाद 5 मिनट आपको वॉक करना है और वाटर इंटेक अच्छा रखना है। इवनिंग में स्ट्रेस रिलीफ वॉक करना है और फोन से ब्रेक लेना है। नाइट में लाइट डिनर लेना है और 5 मिनट की वॉक, उसके बाद 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है। ये रूटीन सिंपल है दोस्तों, लेकिन हार्ट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। स्मॉल हैबिट्स इक्वल्स टू बिग इम्पैक्ट। अब ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों वार्निंग साइन पे। हार्ट अटैक हमेशा चेस्ट पेन से शुरू नहीं होता है। उसके कुछ साइन होते हैं, जैसे शोल्डर पेन, जॉ पेन, बैक पेन, एक्सट्रीम फटीग, एंजाइटी फीलिंग एंड कोल्ड स्वेट। एक पेशेंट ने जॉ पेन इग्नोर किया, लेकिन फैमिली ने नोटिस किया और वो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। क्या आप भी ये साइन कभी इग्नोर करते हो? कमेंट में बताएं। और इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको मैं एक पावरफुल हैबिट बताने जा रही हूँ। हर दिन की एक हैबिट बना लो। अपने बॉडी को पहले सुनो। रिपोर्ट से ज्यादा अपने फीलिंग्स और अपने सिम्टम्स पे ध्यान दो। अगर आप अपने फैमिली को सेफ रखना चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और लाइक भी करो, क्योंकि मैं यहाँ पे हार्ट को सेफ रखने के रियल लाइफ टिप्स बताती हूँ। इसलिए वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। अपने फैमिली के लिए अलर्ट रहिए और अपना हार्ट सेफ रखिए। धन्यवाद।